राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आज हम लोग ये चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे इसका जो मेन मुद्दा है वो है कि एक देश कैसे बनता है, एक नेशन स्टेट कैसे बनता है। तो एक नेशन स्टेट बनने के लिए तीन चीज चाहिए होती हैं। पहला चीज स्ट्रगल, दूसरा चीज शेयर्ड हिस्ट्री, तीसरा चीज कलेक्टिव आइडेंटिटी या कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, इन तीनों पॉइंटर का मतलब क्या है वो मैं अभी बताता हूं। तो सबसे पहले स्ट्रगल, जो हम लोग संघर्ष करते हैं या जो हमने संघर्ष किया अपने देश को बनाने के लिए, एक नेशन स्टेट को बनाने के लिए, वो क्या हुआ, वो स्ट्रगल कहलाया। दूसरा शेयर्ड हिस्ट्री, हम सभी एक ही हिस्ट्री, एक ही इतिहास शेयर करते हैं, ठीक है। और तीसरा और आखिरी है कलेक्टिव आइडेंटिटी या कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, मतलब कि एक ऐसा फीलिंग, एक ऐसा एहसास जिसमें हमको लगता है कि हम एक ही देश का हिस्सा हैं। तो ये तीन पॉइंट एक नेशन स्टेट को बनाने में मदद करता है, ठीक है। अब जानेंगे हम लोग, एक पेंटिंग बनाया गया है फ्रेडरिक शोरियो नाम के आर्टिस्ट के द्वारा, ठीक है। तो एक पेंटिंग को यूटोपियन विजन कहा गया है। क्या कहा गया है? यूटोपियन विजन कहा गया है। यूटोपियन विजन का मतलब होता है ऐसा चीज जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो एक इमेजिनरी थिंग है, वो एक काल्पनिक चीज है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा हुआ नहीं है लेकिन ऐसा होना चाहिए। तो उस पेंटिंग में क्या क्या है, चलिए आइए देखते हैं। देख तो नहीं सकते हैं क्योंकि स्मार्ट बोर्ड है नहीं, चलिए समझ ही लेते हैं इसको। मैं समझाता हूं बहुत अच्छे तरीके से। तो इस पेंटिंग में क्या क्या है, इसमें दिखाया गया है कि ऊपर आसमान में एंजल्स हैं और ईश्वर हैं, वो ऊपर से सब कुछ देख रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और क्या हो रहा है, मेन और वुमेन जो है सारे उम्र उम्र के डिफरेंट डिफरेंट एजेस के मेन वुमेन, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी के मेन वुमेन लंबी कतारों में लगे हुए हैं, ठीक है। और वो जैसे ही एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, एक मूर्ति है, एक मूर्ति है जिसका नाम है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो जैसे ही मैन और वुमेन आगे बढ़ रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी से, तो एक रिस्पेक्ट पे करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, एक इज्जत देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जो भी लोग आगे बढ़ चुके हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी से, जो भी लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी से आगे बढ़ चुके हैं, मतलब वो नेशन स्टेट बन चुके हैं, वो एक देश बन चुके हैं, वो अब अंपायर नहीं रहे हैं, वो एक साम्राज्य नहीं रहे हैं, एक राजा का जगह नहीं रहा, वो एक देश बन चुका है, ठीक है। तो ये एक चीज है। और देखिएगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में क्या है, एक हाथ में चार्टर राइट्स है, एक हाथ में क्या है, लोगों का राइट्स है, और एक हाथ में क्या है, टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है, टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है, इनलाइटमेंट है, ठीक है। तो ये है पेंटिंग की कहानी मेरी जुबानी। तो ये चीज है। तो अब जरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे आते हैं। किस चीज पे आते हैं? अब जरा हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे आते हैं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, कोई बताएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, नहीं तो मैं ही बताता हूं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 14 जुलाई 1789 को, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 9 क्लास में आपने पढ़ा होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। तो फ्रांस में, फ्रांस भी कौन सा, कहां पे है, यूरोप में, यूरोप कंटिनेंट है। और फ्रांस जो देश है यूरोप में ही आता है, यूरोप का हिस्सा है फ्रांस। फ्रांस एक कंट्री है जो यूरोप कंटिनेंट में आता है। तो नेशनलिज्म की, जो देशभक्ति की भावना थी, जो नेशन स्टेट बनाने की भावना थी, एक देश को बनाने की भावना थी, वो कहां से स्टार्ट हुई थी?
फ्रांस में स्टार्ट हुई थी, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांस में हुआ था 1789 को, 14 जुलाई को। ठीक है, तो नेशन स्टेट बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, वो 3 चीज मैं बता चुका हूं। तो उसमें एक कलेक्टिव आइडेंटिटी था, उसमें एक मेन चीज जो था क्या था, कलेक्टिव आइडेंटिटी या कलेक्टिव बिलोंगिंग, मैं बता चुका हूं। तो कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या था या कलेक्टिव बिलोंगिंग क्या था, एक ऐसा भावना, जिसमें लोग लगता है कि वो एक देश का हिस्सा है। तो लोग कब लगेगा एक देश का हिस्सा है, जैसे इंडिया में जो जब क्रिकेट मैच होता है तो सब एकजुट हो जाते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एकजुट हो जाते हैं और सब एक टीम को सपोर्ट करने लगते हैं, भारत को। तो तब लगता है कि हम लोग एक देश का हिस्सा हैं। तो फ्रांस में क्या क्या चीज ऐसा लाया गया जिससे लोगों को एहसास हुआ कि वो एक देश का हिस्सा है। तो आगे अगर जानना है तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, अगले वीडियो में जानते हैं। तब तक लेकर हमारे चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।